सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट वन से हमने सेकंड वन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। सो लेट्स इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो a ऑफ 0 है, और जो z2 है हमारे पास वो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस बी। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ये स्मॉल ब्रैकेट यानी पेयर की शक्ल में लिखते हैं तो आयोटा हम नहीं लिखते, ठीक है। सो इसको हम माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड पेयर में ये हमारे पास आयोटा है, यानी ये माइनस बी आयोटा और ये 0 प्लस आयोटा है, ठीक है। सो लेट्स इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, z1 माइनस z2। सो फर्स्ट है हमारे पास a। सो इसको अगर हम पेयर की शक्ल में लिखते हैं तो हम इसी तरह ही लिख सकते हैं, -2 माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं जो ब्रैकेट है इससे, तो ये हम a प्लस 0 आयोटा की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 आ जाएगा, और क्योंकि एक माइनस ये है हमारे पास और दूसरा हमने इसको ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी आयोटा, ठीक। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास ए 0, क्योंकि 0 आयोटा है ये, इसको हम बी आयोटा के साथ ऐड करते हैं, और जो हमारे पास रियल नंबर है वो हम रियल के साथ। सो a -2 प्लस 0 आयोटा प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि ये दो एक नंबर हैं, लेटर है और एक नंबर है, तो ये भी कोई रियल नंबर को जाहिर करता है ओवरऑल, तो इसको हम इसी तरह ही लिखते हैं a-2 प्लस, क्योंकि 0 है तो ये 0 ही हो जाता है आयोटा, तो हमारे पास b आयोटा रह जाता है, ठीक। तो इसको हम जब a-2 प्लस b आयोटा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका रियल पार्ट है और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। तो ये हमारे पास दोनों का क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट और सेकंड। सो फर्स्ट है हमारे पास z1 -3 1/2, और z2 है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से 3 एंड 1/2। अब ये दोनों में जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और फर्स्ट जो है ये रियल पार्ट है। सो z1 माइनस z2 -3 1/2 माइनस 3 एंड 1/2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हम आयोटा लिखते हैं इसके साथ। वैसे इधर आप हम लिख सकते हैं इसके साथ आयोटा, ब्रैकेट के बाहर का आपको समझ आया। वैसे ब्रैकेट में जब पेयर लिखते हैं तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि आप इसको भूल न जाए। सो -3 प्लस 1/2 आयोटा ये आ गया, और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा -3, और माइनस इसके साथ भी आ जाएगा -1/2 आयोटा। अब हम इसके रियल नंबर पार्ट को आपस में ऐड करते हैं, -3, इस -3 को इधर लेके आते हैं फर्स्ट में, प्लस 1/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा। अब -3 और -3 -6, इसके बाद ये देखिए प्लस 1/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा, तो ये क्रॉस हो जाता है, यानी इससे 0 आ जाता है, तो ये प्लस हमारे पास 0 आयोटा आ जाता है, ठीक। तो इसको आप -6 भी लिख सकते हैं या 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, दोनों। क्योंकि अगर आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ रियल नंबर को लिखते, फॉर एग्जांपल 5 है, तो इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 प्लस 0 आयोटा लिखते हैं, तो 0 आयोटा 0 के बराबर होते हैं, तो इसको हम -6 प्लस 0 आयोटा या -6 दोनों लिख सकते हैं। दोनों जवाब जो है आपके दुरुस्त हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 4 का। इसमें भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है z1
3/√3 - 5/√7 आयोटा, ये फर्स्ट है। और सेकंड है हमारे पास Z2 3 + 2/√7 आयोटा। ठीक, सो Z1 - Z2 किसके बराबर होगा? फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं 3/√3 - 5/√7 आयोटा। ठीक, तो इसमें हम माइनस करते हैं, सो ये -3 हो जाएगा और ये दूसरा जो है ये भी माइनस हो जाएगा। वैसे जब आप स्टेप वाइज करते हैं तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करके, क्योंकि आपको फिर सही स्टेप वाइज आसानी होगी, गलती फिर की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो एक स्टेप है ऐड करें इसके साथ 3/√3 - 5/√7 आयोटा। अब इस माइनस को खोल दें, सो देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2/√7 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। सो 3 -√3, इसके बाद -5/√7 आयोटा -2/√7 आयोटा। अब देखिए अपनी मैथमेटिक्स में इसका जो फर्स्ट होता है ये 1 के बराबर होता है। वैसे तो हम लिखते नहीं है जिस तरह ये 3 है, इट मीन्स कि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई है, ये 3 दफ़ा है, और ये 1 मीन्स कि ये एक ही दफ़ा है। तो 3 से -1 गया, क्योंकि इसका 3 सेम है, तो ये हमारे पास 3 - 1 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह इसका 7 आयोटा दोनों सेम है, तो इसका -5 है और -2 है, तो -2 और -5 -7 हो जाएगा, -7/√7 आयोटा। और यही आपके पास जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये उसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, तो इसमें से ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। कभी कभार ये आपको जो एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन में उसको आगे पीछे कर लेते, जिस तरह 8i + 11i लिखा हुआ, ये 11i + 8i दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं होता है। सो ये हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास Z1, हम इसको इसी तरह ही लिखते हैं जो हम लिखते आ रहे हैं 11 + 8i। ठीक, ये हमारे पास Z1 हो गया और Z2 हमारे पास हो गया -7 + 5 आयोटा। ठीक, सो ये दो हैं। अब Z1 डॉट Z2 से या क्रॉस, इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 11 + 8 आयोटा इंटू डॉट -7, सॉरी ये +5 आयोटा। ठीक, अब करना क्या है कि हमने 11 को पहले मल्टीप्लाई करना है -7 + 5 आयोटा के साथ, इसके बाद ये +8 है तो +8i आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दोबारा -7 + 5 आयोटा के साथ। जिस तरह हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है। सो फर्स्ट 11 मल्टीप्लाई बाई -7 -77, 11 × 5 55 आयोटा। अब आ जाए सेकंड को, ये 8 और 6 माइनस, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा -56 आयोटा। अब 8 × मल्टीप्लाई बाई 5 +40 आ जाएगा। ठीक, अब इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने करना क्या है कि ये आयोटा है आयोटा, तो फर्स्ट -77, अब ये +55 आयोटा है, ये -56 आयोटा है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा 56, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा साइन, तो इससे हम ये माइनस करेंगे। इसके बाद +40। अब आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था कि आयोटा हमारे पास -1 के बराबर होता है, और जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। जब इसका स्क्वायर ले तो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर, तो इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ले -1। ठीक है, अब आ जाए -77 माइनस आयोटा। अब ये जो +40 मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये माइनस
40 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको रियल पार्ट को रियल के साथ और जो इमेजनरी हैं वो हम इसी तरह ही छोड़ देते। तो -77 -40 एंड माइनस आयोटा। अब इसको माइनस है दोनों, तो हम दोनों ऐड करते हैं विद माइनस साइन, तो ये -117 आ जाएगा और माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है -117 माइनस आयोटा, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, सोल्यूशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। 3 आयोटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेकंड है हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। सो लेट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जी1 हमारे पास, ये वैसे इसके पास जो होता है ये 0 + 3 आयोटा होता है। इधर अगर 0 लगा दे, लेकिन 0 को किसी की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। सो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जी1 हमारे पास आ गया और जी2 हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जी1 इंटू जी2 3 आयोटा इंटू, ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया, इसके बाद 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। सो इस 3 को इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, 2 माइनस 2 आयोटा, इसके बाद 3 आया कर दे, या दोनों करें, दोनों तरीके ठीक है। ठीक, अब 6 आयोटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 आयोटा इंटू 1, इसके बाद माइनस 6 आयोटा इंटू आई। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये 6i आ जाएगा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। फिर वही कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता था, -1 के। ये आपने कभी नहीं बोलना है। तो 6 आयोटा माइनस 6, अब इसकी वैल्यू -1 लगा दें तो हमारे पास जो आ जाएगा 6 आयोटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ गया 6 + 6 आयोटा, इसका आउटपुट यानी आपका रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। सो इसमें हमारे पास ये जी1 है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, इधर ही इसके साथ लिखता हूँ, ये जी2 है। तो जी1 इंटू जी2 दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये है 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, तो ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 अंडर रूट इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। वही तरीका है, आपने फर्स्ट ट्रू अंडर रूट को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इस सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ। 2 इंटू 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। इसके बाद ये +3 है, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू, दोबारा इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है। अब इसको खोलना है, हमने इसको एक्सपेंड करना है ताकि सिंप्लीफाई कर सके इसको। सो फर्स्ट ये हमारे पास, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये भी अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसके बाद -2 अंडर रूट 3 अंडर रूट आयोटा। इसके बाद सेकंड को ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ये 3 आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा -3 तो 2 आयोटा है, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये 2 है, तो इसमें जो हमारे पास आएगा, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा आप मैं शॉर्ट बता दूं कि 2 अंडर रूट और 2, तो ये हमारे पास इक्वल होते हैं कि हम इसको 2 ज़रबे 2 लिखते हैं, तो इससे एक 2 निकल आ जाता है, तो इससे 2 आता है। तो इस दोनों को हम, इससे जो एक आ जाता है 2 इंटू 2 आ जाता है माइनस, तो ये इसके अंदर है, ये दोनों को हम लिख सकते हैं, या आप इसको शॉर्ट एक स्टेप बढ़ा दें ताकि आपसे गलती ना हो जाए, स्टेप वाइज करें तो ये बेहतर होता है। तो इसको एक के अंदर लिखे 2 इंटू 2 माइनस, इसको भी अंदर लिखते 2 इंटू 3 आयोटा, ये प्लस आ गया। अब ये 2 बाहर है, इसको अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो अंदर वाले हैं 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं आयोटा माइनस,
तो ये भी 3 इंटू 3। अब अयोटा स्क्वायर है तो इसको अयोटा स्क्वायर को आप माइनस माइनस लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब इससे एक 2 निकल आ जाता है तो ये 2 इंटू 2 बन जाता है, माइनस इससे 6 अंडर रूट अयोटा प्लस ये 2 3 इंटू 2 6 अंडर रूट अयोटा माइनस ये 3 और 3 इससे एक 3 निकल आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, -6 अंडर रूट अयोटा प्लस 2 इंटू 6 अंडर रूट अयोटा माइनस और माइनस प्लस 3। अब ये हमारे पास दोनों दो रियल आ गए और दो इमेजिनरी, तो आपस में ऐड करते हैं 4 + 3 माइनस बल्कि ये +2 अंडर रूट 6 अयोटा, इसको पहले लिखते हैं उसको बाद में, -6 अंडर रूट अयोटा। ठीक, सो 4 + 3 हमारे पास आ गया 7। अब इसका जो स्टार्ट है ये 2, इट मीन्स के 6 अयोटा को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करे और इसका मतलब है ये एक दफ़ा, तो इधर 1 है तो 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा +1 इंटू 6 अयोटा। अब 1 को नॉर्मली नहीं लिखते हैं तो हम 7 प्लस अंडर रूट 6 अयोटा, तो ये इसका आंसर है। ठीक, 7 + 6 अयोटा, ये इसका जवाब है। इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करें, ये अंडर रूट जो होते हैं ये कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर आप इसको स्टेप वाइज करें तो आपसे कोई गलती फिर नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। तो हमने जो इसका आंसर लिखना है वो a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है और हमने ये डिवीजन परफॉर्म, डिवीजन मीन्स के 4 + अयोटा को हमने डिवाइड करना है 3 + 5 अयोटा। सो बाकी जो डिवीजन होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, इसमें जो हमारे पास होता है एक होता है कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या होता है पहले इसको समझे। कंजुगेट जो भी, जिस तरह ये हमारे पास 4 + अयोटा है तो इसका जो कंजुगेट आएगा वो 4 - अयोटा होता है। उसमें ये हम करते हैं कि ये जो अयोटा का साइन होता है उसको चेंज करते हैं, बाकी कोई चीज़ है। तो इसका कंजुगेट 4 - अयोटा है। इसी तरह 3 + 5 अयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 3 - 5 अयोटा। इसी तरह अगर ये हमारे पास 3 - 5 अयोटा है तो इसका कंजुगेट, इसको प्लस करें तो 3 + 5 अयोटा इसका कंजुगेट हो गया। तो इसका साइन चेंज करते हैं अयोटा, इसको हम कहते हैं कंजुगेट। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व थ्रू कंजुगेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लेते हैं 4, इसी को 4 + अयोटा 3 + 5 अयोटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस, ये जो नीचे वाला होता है इसके कंजुगेट से ज़रब देते हैं 3 - 5 अयोटा, और इसको डिवाइड भी करते हैं 3 - 5 अयोटा, क्योंकि इसको अगर कट करें तो ये 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 4 + अयोटा इंटू 3 - 5 अयोटा। इसके बाद अब ये देखें 3 + 5 अयोटा और 3 - 5 अयोटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b इंटू a - b, तो ये हमारे पास बराबर होता था a² - b²। ये फार्मूला आपने पिछले क्लास में, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3² आ जाता है -5 अयोटा और आल स्क्वायर, तो अयोटा का भी आपने स्क्वायर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको शॉर्टकट करते हैं। सो अब 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद स्टेप वाइज करते हैं 4 इंटू 3, सॉरी इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। 4 इंटू, जिस तरह हमने लास्ट मल्टीप्लिकेशन में किया 3 अयोटा प्लस अयोटा इंटू 3 - 5 अयोटा। इसके बाद अब ये नीचे है हमारे पास 9 आ जाएगा स्क्वायर, अब -25 और इसके बाद अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको 4 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 12
-20 आयोटा, इसके बाद +3 आयोटा, माइनस आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास 9 -25। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हम लगाते हैं -1, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाते हैं इधर। सो ये हमारे पास 12 है, -20 +3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -17 आयोटा, और इधर हमारे पास से -5 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, आयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, इसको याद रखें। अब नीचे हमारे पास 9 आ गया, सो -25 हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास +25 आ जाएगा, इसके साथ मसावी निशान लगा दे। सो अब हमारे पास 12 -17 आयोटा, माइनस दर पे माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 आ जाएगा, ठीक। अब ये 9 + 25 हमारे पास 34। अब 12 + 5, तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा, -17 आयोटा डिवाइड बाई 34। अब क्योंकि ये इसका एलसीएम है, तो हम इसको 17 बाई, क्योंकि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो 17/34, इसके बाद माइनस साइन 17/34 आयोटा। अब इस 17 को 1 और ये 2 से क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, माइनस इसको भी 1 और 2 से, तो ये -1/2 आयोटा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 1/2 -1/2 आयोटा, ये उसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास a + b की फॉर्म में आ गया, ठीक है, यही आपका जवाब है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने डिवीजन में देखे 1 को हम डिवाइड करते हैं -8 + आयोटा। सो इसको डिवाइड करने में वही तरीका है कि हमने इसको जो नीचे हमारे पास होता है उसके साथ हमने कंजुगेट को ज़रब देना है। कंजुगेट क्या होता है, इसी को अब देखिए -8 ये प्लस का साइन है, तो इसको हमने माइनस करना है और उसी पर डिवाइड करना है -i, ठीक है। आपको समझ में आया कि इसको अगर क्रॉस कर दे सबको तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास वही आ जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब कंजुगेट में ये है कि आपने रियल का जो साइन है वो चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपने इमेजिनरी का चेंज करना है। अब -8 हमारे पास -8 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास वही जो मैंने फार्मूला बताया था a + b, ठीक है। तो -8 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर a + b इंटू a - b का फार्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास -8 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास क्योंकि ये माइनस है तो स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये 64 आ जाएगा। अब ये माइनस है, आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब -8 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है -1, ये तो आपने बिल्कुल याद करना है। 64 माइनस आयोटा की जगह हम लिखते हैं -1, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। सो -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 64 माइनस इंटू माइनस, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। अब है -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65। अब हमने इसको फॉर्म में लिखना है a + b आयोटा, तो a + b -8 डिवाइड बाई 65। अब इधर माइनस है तो आपने इधर भी माइनस लिखना है, माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65, ये आपका आंसर है। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं -8 65 इंटू -1/65 आयोटा, दोनों लिख, अगर आपने डायरेक्ट आई लिखते या 1/65 इंटू, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो ये आपके पास जवाब आ गया।
तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3। वही है कि हमने डिवीजन परफॉर्म करना है, तो इसको हम जो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, 1/7 माइनस 3 आयोटा एक पर डिवाइड करना है, तो हमने कंजुगेट पे ज़रब देना है। कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। ये अगर ऊपर काट दे तो एक आ जाता है, एक को मल्टीप्लाई करे तो वही 1 आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 इंटू 3 आयोटा इंटू 1, इस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसका स्क्वायर आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि एक से वही आता है। 7 इंटू 7 49 माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं, 7 प्लस 3 आयोटा। अब आपको याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की जो कीमत है, वैल्यू है, वो -1 है। तो 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये पुट करें इसमें, तो इससे हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये +9 आ जाएगा। अब आ जाए 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 प्लस 9 58 आ जाएगा। अब हमने इसको a प्लस बी की शक्ल में लिखना है, तो आपने 7 डिवाइड बाई 58 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58, ये क्योंकि 58 इसका एलसीएम है, इसके साथ भी नीचे लिखा और इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका 3/58 आयोटा, तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट। ये है हमारे पास 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा, 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। इसका जो कंजुगेट आएगा माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा आ जाए, क्योंकि ये प्लस आयोटा है। आपको याद होना चाहिए कि ज़ीरो जो होता है ये 0 प्लस आयोटा, इसका जो रियल पार्ट होता है वो 0 होता है। तो इसका जो कंजुगेट आएगा वो 0 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो वही माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो इसलिए हम शॉर्ट माइनस आयोटा लिखते हैं। सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा इंटू आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -6 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पता होना चाहिए कि माइनस नहीं प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब इसमें -6 आयोटा माइनस, अब आयोटा की कीमत पुट करें -1, और नीचे भी -1 आ गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। तो ये -6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक। तो आपको जो है ये नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको सीधा इस तरह देख सकते हैं, -6 आयोटा प्लस 1। अब क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि रियल पार्ट को पहले लिखते हैं 1 प्लस 6 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गया, और यही आपका आंसर है।